देखिए बच्चों, हाई स्कूल की क्लास में हम सांख्यिकी में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 14.3। इसके उदाहरण हो गए थे, प्रश्नावली हो गई थी, उदाहरण के सवाल बताने हैं आज। एक टाइम स्कूल जाएंगे तो मैं चलो बोलो पहले उदाहरण का है। लाओ किताब दे दो, टाइम ना बोलो। उदाहरण नंबर जो 7 है वो इस प्रश्नावली का पहला उदाहरण कह रहा है, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया। निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ऊंचाई सेंटीमीटर में लड़कियों की संख्या। ऊंचाई दिया 140 से कम वाली 4 लड़कियां हैं, 145 से कम वाली 11 लड़कियां हैं, 150 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली 29 लड़कियां हैं, 155 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली 40 लड़कियां हैं, 160 से कम ऊंचाई वाली 46 लड़कियां हैं, 165 से कम ऊंचाई की 51 लड़कियां हैं। माध्यक ज्ञात कीजिए। एक शब्द हमने बताया था, लिखा हो से कम, तो उसका मतलब कि क्या दिया होगा? संचयी बारंबारता दी होगी, बारंबारता ज्ञात करनी पड़ी होगी। बारंबारता आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। अगर बारंबारता दिया होता, बारंबारता किसे जैसे लिखा होता 1-3, तो फिर क्या दिया होता? फिर दिया होता बारंबारता, तो उससे संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ती है। यही चीज पहचानना जरूरी है कि बारंबारता दिए कि संचयी बारंबारता दिए। दूसरी चीज, एक सवाल को भी पढ़ के हम जान सकते हैं कि कुल 51 लड़कियां थी और लास्ट में क्या आ रहा है? 51 ही आ रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है? संचयी बारंबारता है। जो पकड़ो, देखिए ऊंचाई दी है वो भी किसमें? ऊंचाई दी है वो भी सेंटीमीटर में। और फिर क्या दिया है? लड़कियों की संख्या। तो हमें पता है कि वो क्या दी है? संचयी बारंबारता। बारंबारता बनानी पड़ेगी आपको, बारंबारता कॉलम। चलिए, तो ऊंचाई सेंटीमीटर में और इधर पर लिखा है लड़कियों की संख्या ना, लड़कियों की संख्या। पहले आप बोल दीजिए क्या लिखा है, फिर हम बताएंगे कैसे व्यवस्थित करना है इसको। बोलिए जल्दी। 140 से कम। 140 से कम। फिर क्या लिखा है? 145 से 145 से कम। 150 से फिर लिखा है 150 से कम। 155 से कम। फिर लिखा है 155 से कम। 160 से कम। फिर लिखा है 160 से कम। 165 से कम। फिर लिखा है 165 से कम। फिर क्या लिखा है बेटा? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी है? 4 है। फिर 11 फिर 29 40 46 46 फिर 51। चलिए, सबसे पहले तो इसको वर्ग अंतराल बना लें हम। 140 से कम है तो कितने का अंतर है? अभी यहाँ से नहीं जान पाएंगे, हम यहाँ से जान पाएंगे। 140 से कम है, 145 तक है, इसका मतलब होगा इसमें 140 से 145 5 का अंतर है। तो अब हमें पता चल गया यहाँ पर क्या लिखें? 135 से 140 लिख दें, या ऐसे भी लिखा रहने तब भी काम चलेगा कि 140 से कम। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 135 से 140 नहीं, ऐसा आप लिखा रहने देंगे पहले वाले में, तो काम आपका चल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 145 से 150। फिर क्या होगा? 150 से 155। फिर क्या होगा यहाँ पे? 155 से 160। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? 160 से 165। अगर यहाँ पर 135 से 140 लिख दें वो भी सही है, ठीक, चाहे लिख दें अपना। अब इससे ये हो जाएगा कि पूरे जितने 140 सेंटीमीटर से कम होंगी वो आ जाएंगी, ठीक, उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये आपकी क्या है? संचयी बारंबारता है। क्यों संचयी बारंबारता है वो हम पहले बता चुके थे प्रश्नावली में कि ऐसा कहीं लिखा मिल जाए से कम, और फिर जो दिया है तो वो बारंबारता नहीं, क्या है? संचयी बारंबारता। तो इससे आपको बेटा बारंबारता निकालनी पड़ेगी। देखिए, जो बारंबारता का पहला पद होता था, संचयी बारंबारता का भी पहला पद वही होता था, तो पहला पद तो इसे लिख देंगे। अब बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाने में अगले पद को जोड़ते चले जाते थे। इसमें अगले पद में घटाएंगे, तो 11 में घटा दो 4, कितना बचेगा? 7।
यहाँ पर बेटा 29 में 11 घटा दो, हैं 18, 40 में 29 घटा दो 11, 46 में 40 घटा दो 51 में 46 घटा दो, हैं 5। इससे हमें क्या पता चल गई? बारंबारता। हमने बेटा माध्यक के सवाल में यानी माध्यिका के सवाल में बताया था संचयी बारंबारता का जो लास्ट पद होता है वही बारंबारता का योग होता है और वही n का मान होता है। तो n बराबर कितना हो गया बेटा? 51। चूंकि n बराबर है 51, पूरा खेल माध्यिका में किसका है? n/2 का। तो 51/2 तो कितना हो जाएगा? 25.5। देखिए 25.5 किस में आएगा? 29 वाले में आएगा, आएगा ना। इसके सामने चले आइए। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा L1, उच्च सीमा, इसके सामने की बारंबारता, इसके ऊपर पद की संचयी बारंबारता। कुछ समझने में दिक्कत हो रही क्या? चलिए मान लिख देते हैं बेटा। L1 का मान कितना है? 145। L2 का मान 150। स्मॉल f का मान 18। कैपिटल F का मान 11। अब देखिए जो उसने कहा वो लिखेंगे हम। माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही चीज हैं। माध्यक और माध्यिका दोनों जो कहे वही शब्द लिख दीजिए। उसने क्या कहा है आपसे? माध्यक। देखिए बेटा माध्यक का सूत्र लिखा रखा है हमने L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f और n/2 माइनस कैपिटल F। L1 का मान देख लीजिए बेटा कितना है? 145 प्लस L2 का मान 150 माइनस L1 का मान 145 बटे स्मॉल f का मान 18। n/2 का मान 25.5 माइनस कैपिटल F का मान 11। चलिए 145 प्लस 150 में 145 घटाएं कितना बचेगा? 5/18 गुणते 25.5 में 11 घटाएंगे। 25.5 में 11 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 12। अंधी मत लड़ाओ यार भैया। 14.5। चलिए पहले 5 का गुणा कर दें फिर 18 का भाग दे देंगे। 145 प्लस 55 हासिल 2, 5 को 20 2 22 हासिल अभी भी 2 है। 5 गन्नम 5 2 7 कैंगल समझो 1/18। 18 का भाग इसमें देते हैं कितना होगा? कितनी बार जाएगा? 4 बार चला गया आपका। 18 चौक 72। आगे दशमलव मिला दशमलव लगा दिया। 5 उतारा। 5 में भाग चला जाएगा क्या 18 का? तो क्या होगा? अब 18 दूनी 36। अब कितना बचा? 14 इस दशमलव से तुम्हें मतलब नहीं, दशमलव सामने पड़ा था। इसके बाद 2 अंक तक कर लिया है, आगे इतने से काम चल जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक तक हो गया है ना। तो आपका कितना आ जाएगा? 145 धन 4.02 तो हो जाएगा 149.02। देखिए बेटा क्या आ रहा है? ज्यादा अंकों तक दिया गया है क्या? बढ़ा दिया इसको ना। यहाँ पर क्या आ रहा है? 0.3। जब ये पूरा कटा नहीं था, आगे तक आप भाग देंगे तो इधर एक अंक बढ़ा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये आप पर सवाल इस तरीके के सवाल जो थोड़ा अलग प्रकार के होते हैं उन्हें आप इम्पोर्टेंट ही माने। अगला जो सवाल है देखिए, इस सवाल में आप उदाहरण में ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको ज्यादा, क्योंकि आपको आता हुआ फिर गलत हो जाएगा। उदाहरण नंबर जो 8 है उसमें लिख लीजिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसको आपको हर हाथ में तैयार ही रखना है बोर्ड पेपर में। चलिए उदाहरण नंबर 8 देखते हैं बेटा क्या है। लॉक तक कार है जी। उदाहरण नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक। इसमें माध्यक दे दिया है उसने। कितना है माध्यक? 525।
यदि बारंबारताओं का योग 100 हो, ये भी दे दिया कि बारंबारताओं का योग कितना है 100, ऐसा दे दिया है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। लिख लीजिए, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बिल्कुल, क्योंकि आप इसे को आंसर में कई बार और थोड़ा दूसरे प्रकार से भी लगेगा। वर्ग अंतराल और क्या, बारंबारता। चलिए बोल दीजिए वर्ग अंतराल। 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और कहाँ तक है 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000, यहीं तक है। चलिए बारंबारता दी है बेटा इसमें, कितनी 2 फिर 5 यक्स, फिर 12 फिर 17 फिर 20 फिर वाई 9 7 4। देखिए बेटा अगला कॉलम चूंकि माध्यक दिया है, यानी माध्यक का मतलब माध्यिका, क्या दिया है माध्यिका दिया है। ये पेपर में जब आप करें या जब फेयर कॉपी में करेंगे तभी पेपर में ऐसा करेंगे। ये जो लाइनें हैं पटरी और पेंसिल से एक ही चीज आए। संचयी बारंबारता का कॉलम बना लिया जाए अगला भाई, संचयी बारंबारता का। देखिए बेटा पहला पद 2, 5 2 7 में x जोड़ेंगे 7 प्लस x हो जाएगा, 12 इसमें और जोड़ेंगे 19 प्लस x हो जाएगा, फिर 20 और जोड़ेंगे हैं, कितना जोड़ना है 17 जोड़ना है, 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 प्लस x हो जाएगा, फिर 20 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 प्लस x, फिर y इसमें जोड़ देंगे 56 प्लस x प्लस y हो जाएगा 9, इसमें और जोड़ देंगे 65 उसमें हो जाएगा, फिर हम तभी तो परेशान है, और 7 इसमें और जोड़ देंगे, अपने मन से जोड़ के बताओ गलत है उसमें, फिर ना समझना कितना होगा 72 प्लस x प्लस y, और 4 और जोड़ देंगे 76 प्लस x प्लस y। सही जोड़ लीजिए, गलत भी हो सकता है उसमें, सही है। तभी हम इतनी देर से सोच रहे हैं जैसे तुम्हारा बाबा गणित बना होना। ये आपको नहीं करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं इस समय, क्योंकि आपकी कॉपी में लाइन खिंची होगी, इधर उधर कुछ ना हो जाए आगे ऊपर नीचे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए बेटा पूरा खेल तो n/2 का है, पूरा खेल है n/2 का। तो देखिए संचयी बारंबारता का जो लास्ट पद है वही n का मान है और वही, तो इससे बारंबारता का योगफल कितना है 76 प्लस x प्लस y इस प्रश्न के अनुसार। लेकिन बारंबारता का योग दिया है, कितना दिया है 100। तो देखिए प्रथम शर्त से बना लेते हैं कुछ, तुम्हारे अनुसार तो निकला है 76 प्लस x प्लस y, प्रश्न में कितना दिया है बारंबारता का, तो यहाँ से बेटा x प्लस y बराबर आ जाएगा 100 माइनस 76, तो x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 24। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। अब देखिए कि जो n का मान है वो 100 है, n/2 का मान कितना होगा 50 होगा। लेकिन जब चूंकि x और y का मान नहीं पता है तो तुम कैसे पहचान जाओगे कि 50 किसमें आएगा, तुम क्या कह सकते हो क्या इसमें आएगा, कि क्या कह सकते हो इसमें आएगा, पता नहीं x का मान प्लस निकलेगा कि माइनस। अब कैसे पहचाने कि n/2 कहां पर पाया जाएगा, ये आपको माध्यिका बताएगी, ये माध्यिका बताएगी कहां पर n/2 पाया जाएगा। ऐसा ही एक सवाल मैंने प्रश्नावली में बताया था,
तो माध्यिका कितनी दी है? 500। वर्ग अंतराल में देखिए 525 कहाँ पाया जाएगा? 500 और 600 के बीच में। 500 और देखिए यहाँ से काम तमाम होगा। ये हो गया L1, ये हो गया L2। इसके सामने 525 जो होगा 500 और 600 के बीच में नहीं होगा क्या? होगा ना। इसीलिए तो इसे L1 माना, इसे L2 माना। इसके सामने की बारंबारता क्या हो जाएगी? स्मॉल एफ। ये हुआ n/2 का मान, यानी ये n/2 का मान हुआ। वास्तव में n/2 का मान 50 हुआ, क्योंकि 100 दिया था ना। अरे 100 नहीं दिया है क्या प्रश्न? अब इसमें देखिए इसके ऊपर पद की संचयी बारंबारता क्या होगी? कैपिटल एफ होगी। अब हल कर दे सवाल को। देखिए आपको इसको बीचों बीच लगाना है, फिर इसके बाद इसको करना है, इसके नीचे करना है। क्योंकि हम इतने ही बोर्ड में सब कुछ कर रहे हैं इसलिए ऐसा किए दे रहे हैं, आपको ये काम नहीं करना है। इसे लिख दे यहाँ पर, चूंकि 525, इससे याद बना रहे, भूले ना, वर्ग अंतराल 525 वर्ग अंतराल 500 से 600 के बीच में क्या होगा? स्थित होगा। नहीं होगा, यह स्थित है लिख दे। होगा का मतलब ये भी हो सकता है, ज्यादा गहराई में चले जाओगे, इस समय नहीं है फिर आगे होगा, इसलिए इसको समझिए अपना। स्थित है। अब देखिए L1 का मान कितना है? 500। L2 का मान 600। स्मॉल एफ का मान 20। कैपिटल एफ का मान कितना हुआ? 36 प्लस x। और क्या का मान हुआ? n का मान, चूंकि n बराबर कितना था? 100 था भाई, नहीं दिया था का बारंबार तक, इसलिए n/2 बराबर कितना होगा? 50। अब सूत्र लगा दे बेटा, माध्यक बराबर क्या होता है? L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ और n/2 माइनस। देखिए बेटा माध्यक दिया था, कितना दिया था माध्यक? कहाँ को गया माध्यक? 525 बराबर L1 का मान है 500 प्लस L2 का मान 600 माइनस L1 का मान बटे स्मॉल एफ का मान कितना है? n/2 का मान, कैपिटल एफ का मान 36 प्लस x। पोस्ट में लिख रहे हैं, माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला। देखिए चाहे तो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले, में इधर मन हो तुम्हारा तो ले आओ, नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं, जब मन करे जब लाओ। 525 बराबर 500। अब घटा दीजिए, कितने में कितना? 600 में 500 कितना बचेगा? 100 बटे 20 और 50 माइनस से गुणा करा दीजिए, माइनस 36 और माइनस x। अब इसको इधर ले आए का हो तो हो जाएगा 525 माइनस 500 बराबर, इसका इसमें भाग दे दीजिए। 20 500 नहीं होता है क्या? 50 में 36 घटाएंगे क्या बचेगा? कितना बचेगा? 14 और माइनस x। और सरल कर लेते हैं इसको। 525 में 500 घटाएंगे कितना बचेगा? 25 और 14 माइनस x। देखिए 5 का m है, गुणा में का m आ जाएगा, भाग में 25 बटे 5 बराबर 14 माइनस x। 5 का भाग 25 में दो, 5 बराबर 14 माइनस x। का मान लेना है, निकालना है x का मान। x को इधर ले आओ, x बराबर कितना आ जाएगा? 14 माइनस 5। जब 14 में 5 घटाएंगे x का मान कितना आ जाएगा? 9। अब x और y के मान निकालने थे, x का मान रख देंगे बेटा समीकरण 1 में, तो क्या का मान निकल आएगा? y का मान निकल आएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रख देंगे x का मान, तो देखिए क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 24। क्या गलत हो गया क्या? x का मान 9 प्लस वाई बराबर 24। तो देखिए यहां से y बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 24 माइनस 9। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 15। अब देखिए x और y का मान हमें आसानी से ज्ञात हो गया। इस तरीके से ये प्रश्नावली उदाहरण सहित कंप्लीट हो गई।
अगर कहीं पर किसी को ना समझ में आया हो तो कमेंट करिए, उसके लिए फिर से वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।